हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद हसन। आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू इंस्टॉल Xampp ऑन माय कंप्यूटर। मेरे कंप्यूटर के अंदर मैं Xampp इंस्टॉल करूंगा ऑन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। आप देखोगे कि किस तरह हम एक वेब सर्वर क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग Xampp और Wamp है, और Xampp के अंदर क्या फ़र्क है। बस एक छोटा सा फ़र्क है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो चलिए स्विच करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब। इस चैनल के अंदर आपको स्किल बेस्ड कोर्सेज मिलेंगे एंड फ्रीलांसिंग किस तरह स्टार्ट करते हैं वो मिलेंगे, वो वीडियोस मिलेंगे, और पैसिव इनकम जनरेशन की मेथड्स आप सबको मिलेंगे जो मैं अभी अपने लिए कर रहा हूँ। So stay tuned and don't forget to subscribe. Let's switch to the computer and start the installation. सबसे पहले आपने जाना है apachefriends.org/downloads.html। यहाँ से हम Xampp की जो इंस्टॉलेशन फ़ाइल है, जो exe फ़ाइल है, उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे कुछ वर्जन्स दी गई है हमें कि कौन सी वर्जन ऑफ PHP इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, Xampp हमारे पास विंडोज़ के ऊपर अवेलेबल है, लिनक्स के ऊपर अवेलेबल है, एंड मैक ओएस के ऊपर भी हमारे पास Xampp अवेलेबल है। हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड Xampp इज़ आल्सो मेड फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म। विंडोज़ के अंदर, लिनक्स के अंदर और मैक के अंदर आप Xampp यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन जो हमें तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मिल जाती है इसकी इंस्टॉलेशन। ठीक है, राइट नाउ आई एम ऑन विंडोज़। तो विंडोज़ के ऊपर आपने किस तरह इंस्टॉल करनी है, सबसे पहले आपने PHP वर्जन की सिलेक्शन करनी है। वैम इंस्टॉलेशन के अंदर हम मल्टीपल PHP वर्जन सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपने एक PHP वर्जन सेलेक्ट करनी है और उसके लिए इंस्टॉलेशन को डाउनलोड करनी है। ठीक है, फॉर नाउ वी हैव PHP वर्जन 7.4.29 या 7.4. अगेन वही वर्जन है। तो अगर ये रिक्वायर्ड है PHP वर्जन, देन आप यहाँ से डाउनलोड 64 बिट की बटन क्लिक कर सकती है। अगर PHP वर्जन 8 रिक्वायर्ड है या लेटेस्ट वर्जन रिक्वायर्ड है, देन क्लिक द another download button. I will choose the PHP version 8.0.18 वर्जन। यहाँ से मैं डाउनलोड 64 बिट क्लिक कर दूंगा और हमारे पास Xampp की जो फाइल है वो उसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आफ्टर सक्सेसफुली डाउनलोडिंग दिस फाइल, हमने इंस्टॉलेशन रन करनी है। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू रन दिस फाइल। I will wait for the file to be downloaded और then proceed करते हैं। Now जो फाइल थी it is downloaded, so I will click open folder और now this is the installable file, exe file है। Now to run the installation, right click on it और double click this application और ये रन हो जाएगी। ठीक है, so I will run it as administrator और permission के लिए I will click yes। लेकिन उससे पहले मैंने वैम की जो इंस्टॉलेशन है उसको एग्जैक्ट करनी है। ठीक है, ताकि जो PHP वर्जन ये इंस्टॉल कर रहा है तो वो MySQL और वो तमाम चीज़ें ये इंस्टॉल करेगा ताकि उनमें वैम्प में और Xampp के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए। ठीक है, उसी के लिए टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट मैंने वैम्प को एग्जैक्ट कर दी फ्रॉम द क्विक एक्सेस ट्राई। तो वैम की जो इंस्टॉलेशन थी इट इज़ आल्सो इन दिस कंप्यूटर, और उसकी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कि अगर वो कॉन्फ्लिक्ट ना कर सके, आई हैव एग्जैक्टेड इट, क्योंकि एक ही टाइम पे हम या वैम्प रन करेंगे या Xampp रन करेंगे, दोनों एक साथ हम रन नहीं कर सकते। लेट्स कंटिन्यू द इंस्टॉलेशन। उसके इंस्टॉलेशन फाइल को ओपन करने के बाद और परमिशन देने के बाद ये मैसेज आ जाती है। आपने क्लिक करनी है ओके
and then click the next button. अगेन यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें आप चेक मार्क कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं, जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप चेक या अनचेक कर सकते हैं, ठीक है। सो आई विल लीव इट एज इट इज़। यहाँ पे हमारे पास माई सीक्वल है, फाइलज़िल एफटीपी सर्वर की इंस्टॉलेशन होगी, मर्करी मैथ सर्वर की इंस्टॉलेशन होगी, टॉमकैट है हमारे पास, देन पीएचपी और पर्ल की इंस्टॉलेशन होगी, पीएचपी माई एडमिन, वेबलाइज़र और फैक्स एंड मेल हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी इस इंस्टॉलेशन के दौरान। सो ये तमाम चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। सो आई विल कीप all of this as a checked by default. So click the next button। यहाँ से आप different directory select कर सकते हैं। हमारा जो ड्राइव है etc और उसके अंदर एक फोल्डर बन जाएंगी Xampp की, ठीक है, with this name। अगर आप D या E या F या कोई और ड्राइव में इंस्टॉलेशन चाहते हैं then click this folder icon और कोई और इंस्टॉलेशन आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। So I will keep it I will keep the default one and click the next button। The selected folder is not empty, please select a different folder। क्योंकि यहाँ पे C और Xampp की फोल्डर हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। सो आई विल गो एंड डिलीट दैट, ठीक है। C के अंदर मैं चला जाऊँगा और Xampp की फोल्डर को मैं डिलीट कर दूँगा। Now again click next। इट विल चेक द फोल्डर कि मौजूद है कि नहीं। अभी हमने डिलीट कर दी, सो अब वो एरर की मैसेज नहीं आ रही है। नाउ सेलेक्ट द लैंग्वेज फॉर Xampp। सो इंग्लिश ठीक है, क्लिक नेक्स्ट एंड अगेन यहाँ पे है बिटनामी फॉर Xampp प्रोवाइड फ्री इंस्टॉलेशन दैट कैन इंस्टॉल ड्रूपल, जुमला, वर्डप्रेस एंड मेनी अदर पॉपुलर ओपन सोर्स एप्स ऑन द टॉप ऑफ एक्जिस्टेंट Xampp इंस्टॉलेशन। I will uncheck this, learn more about Bitnami for Xampp। सॉरी बिटनामी की एप्लीकेशन नहीं है, अपाचे वाली अपाचे फ्रेंड्स की एप्लीकेशन है। सो बिटनामी फॉर Xampp पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, जिसके अंदर आप ये वन क्लिक के थ्रू इंस्टॉलेशन कर सकते हैं इन तमाम स्क्रिप्ट्स की, CMSs की। So I will uncheck this and click next and again setup is now ready to begin, install Xampp on your computer। click next तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। Wait for this to be completed, then हम रन करेंगे Xampp को and if there is no issue then you will see कि हमारे पास Xampp किस तरह रन होती है and what is the difference between Xampp and Xampp। नाउ आफ्टर इंस्टॉलेशन इज़ कम्प्लीटेड, ये स्क्रीन आपको नज़र आ जाएगा। सेटअप एज फिनिश्ड इंस्टॉलिंग Xampp ऑन योर कंप्यूटर। डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ? सो क्लिक द फिनिश बटन और उसके बाद Xampp की कंट्रोल पैनल ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। So this is the Xampp control panel। Right now we have Xampp version 3.3.0। उसके अंदर we have Apache, MySQL, FileZilla, Mercury और Tomcat, ये तीनों ये पांचों चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं। So we need to run Apache and MySQL। तो उसको रन करने के लिए आपने यहाँ स्टार्ट की बटन प्रेस करनी है, ठीक है। जब ये पोर्ट फिल हो जाएगी, राइट नाउ वी हैव पोर्ट 80 फॉर HTTP एंड पोर्ट 443 फॉर HTTPS। उसके बाद आपने MySQL भी रन करनी है फॉर डेटाबेस और उसकी पोर्ट हमारे पास होगी पोर्ट 3306। नाउ टू टेस्ट दिस आउट वी नीड टू रन लोकल होस्ट। तो आई विल एक्सेस लोकल होस्ट। सो दिस इज़ द Xampp डैशबोर्ड, जिसके अंदर आपको ये पांचों चारों चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। अपाचे, MySQL, MariaDB, PHP एंड Perl। Now to test the PHP myadmin, go to localhost/php myadmin। अगर वो भी एक्सेस हो रही है इट्स मीन के आपकी डेटाबेस भी
परफेक्टली वर्क कर रही है। सो इसी तरह हम अपनी कंप्यूटर के अंदर जैम्प इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड फॉर द नेक्स्ट टिप कि किस तरह वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है जैम्प के अंदर, वॉच द नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स इट। आप सबने देख लिया कि किस तरह हम ज़ैम्प इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर। और आई होप आपने कुछ न्यू लर्न की होगी आज। और इन द नेक्स्ट वीडियो हम इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस ऑन ज़ैम्प या वेन। उसके साथ साथ मैं एक वेब सर्वर के ऊपर भी जिस तरह हमारे पास लाइव डोमेन होती है या होस्टिंग होती है, उसके अंदर किस तरह हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ये 3 मेथड्स मैं इन द नेक्स्ट 3 वीडियोस कवर करूँगा कि किस तरह हम वैम्प के अंदर वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, ज़ैम्प के अंदर एंड डोमेन होस्टिंग के ऊपर जो डोमेन होगी हमारे पास, उसके ऊपर हम किस तरह इंस्टॉलेशन कर सकते हैं वर्डप्रेस की। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।